वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि मुझे उम्मीद है YouTube के ऊपर इस टॉपिक से आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी और बहुत यूनिक टॉपिक है और यूनिक चर्चा होगी ईश्वर की कृपा से। टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिटेशन। क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का, बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए तो जिंदगी में कभी यदि एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल करी, उपयोग में लाए जीवन में, कभी किसी गलत एस्ट्रोलॉजर के हाथ नहीं चढ़ोगे, कभी ठगी के शिकार नहीं बनोगे, कभी आपका समय नष्ट नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगी, बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगी। सबसे पहले हम समझते हैं मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान क्या है? मुझे लगता है YouTube के ऊपर उपलब्ध सब वीडियो में सबसे शॉर्ट डेफिनेशन में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज ध्यान। मैं का ना रहना मेडिटेशन है। मैं का मिट जाना ध्यान है। और ये किसी भी क्रिया से अटेन नहीं होता, ये स्वयं से अटेन होता है, ये ऑटोमेटिकली घटित होता है। ये है डेफिनेशन ध्यान की। मैं का मिट जाना। मैं क्या है? मेरी आइडेंटिटी। मैं के अंदर है मेरी आइडेंटिटी। मैं डॉक्टर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं फलाने पोस्ट को मैं फलानी पोस्ट पे एग्जिस्ट करता हूं, मैं समाज के अंदर ये हूं, मैं वो हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं बहुत बड़ा मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट हूं। व्हाट्सोएवर मेरी आइडेंटिटी, मेरा घर, मेरी कार, मेरी ज्वेलरी, मेरी इन्वेस्टमेंट्स, मेरी वेल्थ, एवरीथिंग इज कम्स अंडर वन वर्ड, मैं। ये मैं है। इस मैं का डिसॉल्व हो जाना, इस मैं का मिट जाना है ध्यान। और ये किसी क्रिया से नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली घटित होता है। ऑटोमेटिकली कैसे? जब हम कॉस्मिक लॉ का वो पहला फाउंडेशन रूल लाइफ में अप्लाई करते हैं, क्या? बी ऑनेस्ट। जीवन में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पाने के लिए ऑनेस्टी को छोड़ना नहीं है, गलत रास्ता नहीं अपनाना। यह सिचुएशन कितने समय में घटित होगी इसकी कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। हो सकता है पूरा एक जन्म गुजर जाए, हो सकता है एक जन्म में बात ना बने, और जब घटित होनी होगी तो ईश्वर की कृपा से घटित हो जाएगी, जब भी होगी। बस ये है ध्यान, ये है मेडिटेशन। सांसारिक दृष्टि से जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाती है वो क्या करी जाती है कि कोई विशेष प्रकार के स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठ गए इन्वायरमेंट में, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए लोग जिन्होंने पैसा गेन कर लिया है काफी, वो बड़े बड़े शिविरों में भी जाते हैं, धर्म गुरुओं के स्थानों पे जाते हैं। वो जो भी है प्लेस, वट एवर, हिमालय के अंदर कुछ बने हुए सेंटर, वट एवर, को हिली एरिया के अंदर, जिसको कहते हैं हिल एरियाज के अंदर, ये हिल स्टेशन के ऊपर, वहां शिविर, ध्यान शिविर कंडक्ट किए जाते हैं। बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, पानी, बहते पानी की आवाज आ रही है, पक्षियों की सुंदर आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहां बैठकर व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है निर्विचार होने की। निर्विचार, कोई विचार नहीं है, निर्विचार है, निर्विकल्प है। वो निर्विचार होने की जो प्रैक्टिस है वो किसी क्रिया से नहीं आएगी, कुछ करने से नहीं आएगी। कुछ न करना, कुछ करने से घटित नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली घटित होता है। ये है मेडिटेशन। हाउ इट बिलोंग्स विद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से इसका क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, जीवन में मिले हुए से छुटकारा पाना, यह ध्यान की फाउंडेशन है। मिले हुए से छूट जाना, मिले हुए का अपने ऊपर इंपैक्ट ना पड़ना, ध्यान है। ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो यूज है, उपयोग है, वो है जीवन के अंदर कुछ पाने के लिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं
उनको हटाने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज किया जाता है। पढ़ने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी बेहतर जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद पैसा गेन हो जाए, वो गेन की हुआ पैसा दोबारा री इन्वेस्ट हो जाए, कोई अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए, मैच बन जाए, कोई एसोसिएशन बन जाए, और उस रिलेशनशिप से भरपूर प्यार मिले, प्यार का आदान प्रदान हो, गृहस्थ जीवन बन जाए, पारिवारिक जीवन बन जाए, इस प्रकार ग्रो करते हुए फाइनेंशियली और सोशली हैप्पीनेस क्रिएट करते हुए, मेंटेन करते हुए लाइफ की एंडिंग की तरफ बढ़ जाए, ये आदमी हेल्प लेता है एस्ट्रोलॉजी की। दिस इज द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल। अब इन दोनों को अगर हम पैचअप कर दें, एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन को आपस में मिला दें, तो हमें क्या समझ मिलती है? हमें समझ ये मिलती है कि मेरी लाइफ में यदि मेरे डिजायर्ड गोल को पाने के लिए कोई ऑब्स्टेकल है और मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शन करनी मेरे को बनती है, तो होरोस्कोप के हिसाब से मैं वो करेक्शन कर लूं और मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में उतार लूं। वाई? बिकॉज मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक लॉ। ठीक है, जैसे मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया, कॉस्मिक लॉ इज द अटमोस्ट, सब कुछ है वो ईश्वरीय विधान ही है। ईश्वरीय विधान के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोकों में से एक लोक में हमारा सौर मंडल है, उस सौर मंडल के अंदर हम टिके हुए हैं, और उस सौर मंडल के अंदर पैदा होने से, जन्म लेने से हम प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अपने ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए कोई फिजिबिलिटी देख रहे हैं। क्या कोई फिजिबिलिटी है? इसको अपना के मैं आगे बढ़ जाऊं। और ऐसा भी मैं नहीं कहता, ऐसा भी मैं कोई क्लेम नहीं करता कि अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप जीवन में कामयाब नहीं होगे। ऐसे बथेरे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर कोई एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वो फिर भी बहुत कामयाब है। ये तो हमारी इंडिविजुअल चॉइस है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट करना है कि नहीं करना। मेरे जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसकी एटलीस्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होगी तो जिंदगी में जब कभी भी किसी जगह पे कोई ऑब्स्टेकल लगेगा या आदमी फंसेगा, तो वो फिर किसी गलत आदमी के हाथ चढ़ सकता है, वो अपना समय और पैसा बर्बाद करता है और फिर सॉल्यूशन भी सही नहीं मिलता। तो आज मैं मेडिटेशन के बारे में आपको बता दिया। मेडिटेशन के बारे में इतने शब्दों के अंदर बोलना पर्याप्त है कि ये अपने आप से घटित होता है, किसी क्रिया से घटित नहीं होता। इसके लिए कोई खास स्पेसिफिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता। ये अपने जीवन में त्याग के बल पर घटित होता है, त्याग संयम के बल पर घटित होता है मेडिटेशन। एस्ट्रोलॉजी का यूज तो हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर चीजें गेन करने, सफल होने, उसमें एग्जिस्ट करने, कंपटीशन को फेस करने के लिए करना पड़ता है। दोनों को अगर हम पैचअप करते तो क्या है, मुझे केवल इतना ध्यान रखना है कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर मैं जो कुछ भी गेन कर रहा हूं, उसको, मेरा मेडिटेशन ये होगा, मेरा ध्यान ये होगा, मैं उसको अपनी पर्सनल अचीवमेंट ना समझूं, उसको मैं कॉस्मिक लॉ के द्वारा ग्रांटेड समझूं, ईश्वरीय विधान से प्राप्त हुई चीज को समझूं और अपने आप को समझूं केवल और केवल एक निमित्त मात्र। मैंने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले ली और बहुत मैं विजडम को पा गया, फिर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बना ली। नो, इट्स जस्ट अ पार्ट। हम सिर्फ निमित्त मात्र बन रहे हैं। कुछ करने के लिए अपने काम, अपने खुद के काम में आ जाऊं और मैं इस लायक बन जाऊं कि मैं किसी के काम आ सकूं, उसके लिए यदि मैंने कोई कंसल्टेशन ले ली, कोई एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले ली, किसी से कोई एडवाइस ले ली और फिर मैंने कुछ जो गेन किया, दैट वाज नॉट माई पर्सनल अचीवमेंट। वो दुनिया की देखने की निगाह में है कि वो मेरी पर्सनल अचीवमेंट है, बट वो पर्सनल कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। जैसे भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, वो अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तू केवल निमित्त मात्र बन, बस सारा विधान यहां रच दिया गया है, पहले तो केवल निमित्त मात्र बनकर केवल अपना रोल अदा कर प्रॉपर, बस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड द मेडिटेशन। मैंने एस्ट्रैक्ट डिलीवर कर दिया, आप बात को इसमें से पकड़ लीजिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एक अच्छे टॉपिक पर। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। 29 मार्च को अमावस्या, चैत्र मास की अमावस्या है। उस दिन मैंने आज सुबह एक शॉर्ट बनाकर भी डिलीवर किया है। पितरों के निमित्त, पितरों के नाम पर यदि वृक्षारोपण कोई कर सके, नर्सरी से एक पौधा लेके 100-150 रुपए का पौधा मिल जाता है एक अच्छा, कोई भी फलदार पौधा आप लगाए, आंवले का, आम का, गूलर का, जामुन का, या अन्य कोई आप वृक्ष भी लगा सकते हैं। अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का हो गया, बड़ वृक्ष हो गया, बिलपत्र का पेड़ हो गया,
वो पितरों की स्मृति में लगाना चाहिए। ना लगा सको कोई बात नहीं, जो लगे हुए वृक्ष है उनकी साफ सफाई कर दी, उसमें जल सिंचन कर दिया, ये जरूर करो और उस पुण्य कर्म को अपने पितरों को समर्पित कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।